एसजे स्टडी जोन में सभी बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 10वीं गणित की प्रश्नावली 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पर करेंगे थर्ड भाग, यानी कि तीसरा भाग। तो देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 3x माइनस का 5y बराबर है 20, ये पहला समीकरण है। 6x माइनस का 10y बराबर है 40, ये समीकरण 2। तो सबसे पहले हम इसको व्यापक रूप में लिखेंगे। तो देखो व्यापक रूप क्या होता है रैखिक समीकरण का, यहाँ पर ax प्लस by प्लस का c बराबर है 0। इसके बाद नीचे फिर लिखेंगे ax प्लस by प्लस का c बराबर है 0। तो इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर इनके साथ एक एक लगा देना है, एक एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, और नीचे यहाँ पर 2, ये 2 और एक ये 2, यानी कि a1 ये a2 ये b1 ये b2 ये c1 ये c2, ये होता है व्यापक रूप। तो देखो यहाँ पर इसी प्रकार से व्यापक रूप में हम इसको लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर 20 और 40 दिया हुआ है, तो हमें इस फॉर्म में लिखना है ये। तो इस फॉर्म में लिखने के लिए देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3x माइनस का 5y प्लस का 20 इस साइड में ले जाएंगे, माइनस का 20 हो जाएगा और बराबर करेंगे 0। तो ये समीकरण हमारा था 1। इसी प्रकार से इसको लिखेंगे 6x माइनस का 10y प्लस का 40 इस साइड में ले आएंगे, माइनस का 40 हो जाएगा और बराबर है 0। ये समीकरण 2। अब देखो इसकी कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, यहाँ पर a1 का बटा a2, b1 का बटा b2 और c1 का बटा c2। तो देखो यहाँ पर a1 का बटा a2, तो देखो यहाँ पर a1 का बटा a2, x के जो गुणांक होते हैं ऊपर नीचे, तो यहाँ पर देखो x का गुणांक ऊपर कितना है 3, तो इसको 3 लिखेंगे। नीचे x का गुणांक 6 है, ये a2 है, इसको यहाँ पर 6 लिखेंगे। तो इसके बाद देखो लिखेंगे b1 का बटा b2, तो b1 का बटा b2, यहाँ पर देखो y का गुणांक ऊपर माइनस का 5 है और नीचे y का गुणांक माइनस का 10 है। इसके बाद लिखेंगे c1 का बटा c2, तो यहाँ पर देखो माइनस का 20 c1 है और नीचे c2 कितना है, माइनस का 40। अब देखो यहाँ पर 3 और 6 को कैंसिल करेंगे, काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। इसी प्रकार से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 और 10 को कैंसिल करेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। यहाँ पर c1 का बटा c2 है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 20 और 40 को काटेंगे, तो 20 एकम 20, 20 दूनी 40। अब देखो यहाँ पर a1 का बटा a2 1/2 है, b1 का बटा b2 1/2 है, c1 का बटा c2 1/2 है, यानी कि तीनों आपस में बराबर हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, a1 का बटा a2 बराबर है b1 का बटा b2 बराबर है c1 का बटा c2, यानी कि 1/2 बराबर है 1/2 बराबर है 1/2। तो देखो यहाँ पर इनकी तुलना करने पर a1 का बटा a2 बराबर है b1 का बटा b2 और बराबर है c1 का बटा c2, यानी कि ये तीनों आपस में बराबर हैं। तो इस स्थिति में यहाँ पर हमें देखना इस रैखिक समीकरण का हल कैसा होगा। तो यहाँ पर देखो इस प्रकार की कंडीशन में तो जो रैखिक समीकरण का हल होता है अपरिमित रूप से उसके अनेक हल होते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अतः इस रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे।